नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की फरवरी महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये रीडिंग मंथली है तो आप पर और जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपके साथ रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक मंथली रीडिंग है और ओवरऑल ये रीडिंग रहेगी। हेल्थ, वेल्थ, करियर, जो पैसा जो भी मतलब इसमें होगा सब इसमें आएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए लियो राशि देख लेते हैं आपका जो फरवरी का महीना है वो कैसा रहेगा। 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का ये मंथली प्रिडिक्शन है। तो चलिए देखते हैं आपका ये महीना कैसा रहने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द स्टार, 5 ऑफ swords, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो लियो क्या है ना कि महीने के शुरुआत में हो सकता है कि जिस काम पर आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगाए हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, प्यार पैसा सब कुछ आपके पास मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन इसका फल नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई तीसरा पर्सन है जो आपके जॉब, बिजनेस, करियर में या इन चीज़ों में परेशानी और दुविधाएं दे रहा है, या जिसकी वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है, या फिर आप हैं कि किसी से चिढ़ रहे हैं जो या फिर आपकी खुशी को देखकर कोई चिढ़ता है, जिसकी वजह से आप बार बार में इरिटेट होते हैं, परेशानी में आते हैं, दुविधा में आते हैं और लगता है कि इतने मेहनत, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको वो फल नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर आ जाते हैं, उस इंसान को पहचान लेते हैं जो आपके साथ छल कपट कर रहा है, जो आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप मेहनत करते जाएंगे, कोई दूसरा इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहेगा, मेहनत का फल नहीं मिलने देगा। हालांकि आप जितना मेहनत करेंगे उतनी कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं जितना आप मेहनत, एफर्ट, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इग्नोर मतलब उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए जहां आपको रुकावट आ रही है। उस इंसान को पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपके पीठ पीछे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो आपका मतलब लवर बनकर, प्यारा बनकर, या फिर मतलब ऐसा बनकर के वो आपका बहुत हमदर्द है और वही आपके साथ कुछ ऐसा मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कर रहा हो जो आपके लिए नुकसानदायक है। तो कुछ ना कुछ तो मतलब हेरा फेरी, धोखाधड़ी, छल कपट आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। जो आप पर, आपके सामने तो आपकी तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करता है और कुछ ऐसा करता है कि आप आगे ना बढ़े। तो उन चीज़ों से बचने की आपको थोड़ा सा ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। उस इंसान को पहचानिए जिस पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है कि डाउट भी हो, लेकिन आप फ्रेंड मानकर, दोस्त मानकर लगता है कि नहीं, ये आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए। महीने की शुरुआत में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन और उससे अगर आप बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करते हैं, उसमें थोड़ा सा अपने काम में रिस्क लेते हैं, और ये यानी कि जो हो सकता है कि जो इंसान है वो महसूस कर रहा है कि आप काफ़ी अथॉरिटी में रहते हैं, काफ़ी पावर में रहते हैं, काफ़ी अपना
वो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। हो सकता है कि आपके नीचे काम करने वाले जो क्लेक हैं, जो और वर्कर्स हैं, वही आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हों, या फिर जो आपसे ओहदे में बड़े हैं, तो उनको लग रहा है कि आप एटीट्यूड में रहते हैं। हालांकि आप अपनी नहीं, सिर्फ सबके परवाह करते हैं। आप सबको एक समान देखते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये दिखाना पड़ता है कि आप गुस्से में हैं, एंगर में हैं, या फिर मतलब अपना रोब दिखाना पड़ता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई आपके साथ चालसाजी कर रहा हो। तो उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, और अपनी मेहनत लगाइए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, खुशहाली में आएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते थे, उनको नहीं मिल रही थी, या जॉब बिजनेस में घाटा या नुकसान हो रहा था, तो यहाँ अच्छा एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है। अगर धीरे जंप मत लगाइए, एकदम से मत उसमें कूदिए, लेकिन धीरे धीरे सोच विचार करके, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, एक युवा एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे किसी काम में, तो धीरे धीरे करके अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और काफ़ी नेम और फेम आपको मिलेगा। भले ही ये काम करना आपके लिए थोड़ा सा इतना इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन समय रहते आपको इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको समय रहते इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और तभी आपको अपनी खुशियाँ वापस मिल पाएंगी। महीने के एंड में जाते जाते बात करते हैं, तो जिन चीज़ों के लिए आप अपना सब कुछ गंवा चुके थे, जिन लोगों के लिए आप अपना बिजनेस में ठप हो गया था, जॉब से हाथ धो बैठे थे, या जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी, या लव लाइफ में आपको धोखा मिला था, तो जहाँ मतलब स्पेस बना हुआ था, दूरियां बनी हुई थी, सब कुछ आप अपना ख़त्म कर चुके थे, तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, यानी कि और किसी समझदार पर्सन की मदद से, नॉन पर्सन जो आपके बारे में, या जहां आप काम करते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं, नॉन पर्सन की मदद से अगर आप कोई काम करेंगे, या फिर अगर प्यार में कोई धोखा मिला है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हील, मतलब उन चीज़ों को हील कीजिए, उस रिश्ते को, उस जॉब बिजनेस को, उस करियर को, उसको सोचिए, समझिए, उसमें हीलिंग लाइए, मतलब थोड़ा सा स्पेस दीजिए, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा। और गुड मैसेज यही होगा कि आपको अबंडेंस मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नेम और फेम होगा, क्रिएटिव लाइफ आपकी होगी। और प्यार मोहब्बत की जहाँ बात करते हैं, जहाँ आपको धोखा मिला था, चीटिंग हुई थी, तो वहाँ अगर आप रुक कर, ठहर कर, नॉन पर्सन की मदद से सोच समझ कर उस रिश्ते को अपनाते हैं, तो फिर से ये रिश्ता आपके लिए खुशहाली में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और ये जिसके साथ भी ये रिश्ता होगा, वो आपको काफ़ी ढेर सारी खुशियाँ देगा, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा जाएगा। और जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे, प्रॉपर्टी, सब चीज़ों में के लिए ये महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। हाँ, अगर हेल्थ वाइज बात करते हैं, तो थोड़ा सा आप, क्योंकि पार्टीज़ वगैरह में आप ज़्यादा जाते हैं, पार्टीज़ में जाना, घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, ये आपके काफ़ी शौक़ हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप बाहर का खाना खाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते, आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते जो आपके परेशानी हो सकती। तो पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, जो आप इग्नोर करते जा रहे हैं, तो उन्हें प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये हेल्थ वाइज भी आप ठीक रह सकते हैं। पेट की प्रॉब्लम से थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो वहाँ आपको बचने की ज़रूरत है। और जिनके यहाँ एक शादी हो चुकी है, लव रिलेशनशिप में है, तो वहाँ उनके घर में एक नया मेहमान भी आ सकता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, तो वहाँ एक नए मेहमान की भी तैयारी हो सकती है, उनको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो एक बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है, रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा। महीने के एंड में जाते जाते जो परेशानी, जो दुविधाएं मंथ के शुरू में और
बीच में आ रही थी, तो अगर आप उनको जानेंगे, पहचानेंगे, उनसे इग्नोर करेंगे, वो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करेंगे, तो महीने के लास्ट में जाते जाते काफ़ी ये महीना आपका अच्छा जा सकता है। काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, काफ़ी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको इससे रिलेटेड मिल सकता है। हर तरह से पॉजिटिव ये दिखाई दे रहा है। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, शादी विवाह, गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की हर तरह की सिचुएशन। तो किसी के लिए कुछ हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है, और कुछ लोगों को बचने की ज़रूरत है। उनके साथ छल भी हो सकता है, धोखाधड़ी, चालबाजी हो सकती है, और उनकी लाइफ में कोई किसी के उसमें तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपके जॉब बिजनेस में रोड़ा अटका सकता है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स भी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आपके नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाना है। नहीं तो कोई तीसरा पर्सन है जो छल कर रहा है, फरेब कर रहा है, ख़ास तौर पर लव लाइफ में तीसरा आपका मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें हो सकती है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता टॉक्सिक बना हुआ है, या आपका जो जॉब बिजनेस है वहाँ मतलब कोई काला जादू कह सकते हैं एक किस्म से, मतलब नज़र लगाई हुई है, नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है बंदा कि आप एकदम स्टक एनर्जी में आ जाएं और आगे ना बढ़ पाएं। तो इस तरह की एनर्जी इधर दिखाई दे रही है, और उसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा नहीं बनाएंगे, जो भी आपके अंदर ज़्यादा पीने खाने की लत है, जो ओवर ड्रिंकिंग की, ओवर स्मोकिंग की, ओवर ईटिंग की, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, या आप खुद थर्ड पार्टी में हैं, या सामने या आपके रिश्ते में कोई तीसरा थर्ड पर्सन है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हर जगह लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ एडिक्शन हो सकता, लास्ट जब तक इन चीज़ों से आप बाहर नहीं आएंगे, आप उसी में घुसे रहेंगे, तो आपकी लाइफ टॉक्सिक बन सकती है, खतरनाक हो सकती है, परेशानियां ही परेशानियां आ सकती हैं। जो इतनी खुशियां पूरे महीने में दिखाई दे रही हैं, तो उनसे आप वंचित रह सकते हैं अगर आप अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे। कोई तीसरा पर्सन तो श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि इन्वॉल्व है आपके आपके बीच में। जहाँ भी आप सेटल्ड होना चाहते हैं, जहाँ भी आपका लगता है कि यहाँ भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, या अच्छा पार्टनर आपको मिला है, तो वहीं कहीं ना कहीं है कोई तीसरा पर्सन जो परेशानी देने की कोशिश कर रहा है, या फिर खुद आप इतने नेगेटिव हैं जो दूसरे के बनते काम को आप रोड़ा दे रहे हैं, मतलब उनके काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें टॉक्सिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से बाहर आइए और अपनी लाइफ में एक अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत कीजिए। अगर आप शुरू से शुरू करते हैं, अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत करते हैं, एक नई ताजगी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई नई बुलंदी के साथ, एक नए हौसले के साथ, उन पुरानी आदतों को, पुरानी हैबिट्स को छोड़ देते हैं जो आपके अंदर हैं, या फिर उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो आपको टॉक्सिक सिचुएशन में लेकर जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो शुरू से शुरू करेंगे उन पुरानी आदतों को छोड़ते हुए, उन पुरानी बातों को भूलते हुए, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद था, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और एक नए हौसले के साथ, नई बुलंदी के साथ, नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो है दुख के बादल छट जाएं और आपको खुशी मिले। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उन सिचुएशन से, उन लोगों से, उन परेशानियों से बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर उन लस्ट एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा जो आपके अंदर हैं। तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे।
अदरवाइज़ जो भाग्य भी साथ तभी देगा, सितारे भी साथ आपका तभी देंगे जब आप अपनी मेहनत खुद करेंगे, यानी कि उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपको रुकावटें दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।